नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पिछले दिनों 36 घंटे किसानों ने हाईवे जाम रखा और वो हाईवे खुला जब किसानों की सारी शर्तें या मांगे कह लीजिए मान ली गई। और उस पूरे आंदोलन में सबसे मुख्य भूमिका निभाई किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत ने। इस आंदोलन में कई चीजें सुखद देखने के लिए मिली किसान आंदोलन के नजरिए से। पहली बार किसान आंदोलन के बाद में संयुक्त किसान मोर्चा के ऐसे कई घटक या ऐसे संगठन जो कि लंबे समय से दूरी बनाए हुए थे, वो भी इस बार एक साथ मंच पर आए। उन्होंने भी इस महापंचायत को भी उसके बाद जो जाम हुआ उसको समर्थन दिया, जिसके चलते सरकार को झुकना पड़ा। और उसी आंदोलन से किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत ने एमएसपी का जो बड़ा मुद्दा अधूरा रह गया था किसान आंदोलन के समय, तो उन्होंने कहा कि भाई कुरुक्षेत्र से ही छोटे स्वरूप में ये आंदोलन शुरू हुआ है और अब इसे बड़ा आकार दिया जाएगा। आने वाले दिनों में भारतीय किसान यूनियन, संयुक्त किसान मोर्चा और अन्य किसान संगठन किस स्वरूप में इस आंदोलन को खड़ा करेंगे। अगले 3 दिन हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन का चिंतन शिविर भी लगना है। उनमें किन मुद्दों पे चर्चा होगी, किन विषयों पे आगे किन विषयों को लेकर आगे बढ़ा जाएगा, उसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत जी। तो चौधरी साहब, जिस तरीके से हरियाणा में किसान मूवमेंट को सफलता मिली, सरकार झुकी भी, सरकार ने मुकदमे भी वापस लिए और एमएसपी का वायदा भी किया, उसे किस तरीके से आप देखते हैं? देखो, पहली चीज तो यह है कि जब समझौता होता है तो उसमें कोई झुकने और झुकाने वाली बात नहीं होती। समझौते में ना किसी को झुकाना चाहिए, ना उसमें हार और जीत होती। वो एक मुद्दा है, मुद्दों के आधारित जब समझौते होते हैं तो उसमें बराबर होते हैं। हमारे मुद्दे हैं, सरकार को सोल्व करने हैं, तो उन्होंने सोल्व करने की कोशिश की। और एमएसपी का जहां तक सवाल है, एमएसपी सूरजमुखी पे उन्होंने देने की बात करी है। एमएसपी के रेट पे खरीद की बात उन्होंने की है। जो मुकदमे थे वे वापसी होंगे। ये सारी चीजें वहां पे समझौते के आधार पे हुई है। तो जिस तरीके से इस आंदोलन में ऐसे संगठन जो लंबे समय से दूरी बनाए हुए थे, कुछ नेता मान लो उसमें राज्यपाल साहब भी हैं और कई किसान नेता भी हैं, आपके और चढ़ूनी साहब के बीच में भी दूरियां मानी जाती थी, वो भी कम हुई है क्या? देखो, हमारी कोई दूरियां नहीं है, ना किसी किसान संगठनों की आपस में दूरियां रहनी चाहिए। जब मुद्दा एक है तो कभी कभी सब लोग उन इशू पे सब लोग इकट्ठा होते हैं। और वहां पे आए बहुत किसान संगठन, वहां पे आए, एसकेएम वहां पे आया और पूरा समर्थन दे के उस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करा। और सरकारों से बात हुई, उसके माध्यम से ही ये पूरे फैसले हुए हैं। इसमें सभी लोग इसमें शामिल थे। जिस तरीके से मान लो कुछ नेता, जैसे मैंने कहा राज्यपाल साहब भी हैं और भी नेता थे, लंबे टाइम बाद शायद आप लोग मिले होंगे, बात भी हुई, तो क्या एमएसपी को लेकर जो मूवमेंट आप लोगों का अधूरा रह गया था, अब उसे लेके आगे बढ़ा जाएगा? देश में बढ़ा जाएगा, एमएसपी का बड़ा सवाल है। और इसका नया नाम भी मोदी एमएसपी, क्योंकि भारत सरकार ये रेट डिक्लेयर करती है। तो हमने कहा भाई, जब पूरा देश ही मोदी का नाम ले रहा तो आप भी कहो। तो देश को मोदी एमएसपी चाहिए। जो प्रधानमंत्री के रेट है वो देश को चाहिए। जब रेट डिक्लेयर वे करते हैं तो रेट दिलवाने का भी, भाव दिलवाने का भी, पैसा दिलवाने का भी उन्हीं का काम है। तो ये मूवमेंट पूरे देश भर में चलेगा, ये बढ़ेगा। मीटिंगें धीरे धीरे होनी शुरू हो गई है और जैसे जैसे मीटिंगें होगी पूरे देश में तो ये मूवमेंट आगे बढ़ेगा। ये जैसे जैसे सर्दी आएगी आंदोलन गर्म होगा। ये इस आंदोलन की थ्योरी है। साल 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने हैं और उससे पहले क्या इस तरह का मूवमेंट करके सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश रहेगी, वो किसान हित में फैसले ले? देखो, इलेक्शन का तो हमको पता नहीं, लेकिन ये एक मुद्दा है। वो चाहे आसाम हो, गुवाहाटी हो,
नागालैंड हो या कश्मीर का क्षेत्र हो, सब लोग एमएसपी को जानने लगे और सबको है कि जो भारत सरकार का रेट है वो हमको भी मिलना चाहिए। भारत सरकार डिक्लेयर करती रहती है, रेट मिलता नहीं। तो एक इशू पे, एमएसपी के इशू पे पूरे देश को एकजुट होकर और लड़ाई इस पे लड़नी पड़ेगी। अच्छा, एक और बड़ा विषय चल रहा था पहलवानों का। पहलवानों की गृह मंत्री अमित शाह से बात हुई। उसके बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये मूवमेंट अब ढीला पड़ गया है, और मीडिया के एक बड़े वर्ग में आपकी भूमिका भी पर भी उसे लेकर सवाल उठाए गए। देखो, बातचीत करना कोई गुनाह नहीं है। बात हुई, सबको सार्वजनिक पता है कि जो खेल कमेटी है उनकी भारत सरकार से बात चल रही है। इसमें जो भी फैसला लेना उन्हीं को लेना है और बगैर बात के कोई समाधान है भी नहीं। वो माध्यम कोई भी हो, हमने वो सार्वजनिक किया था कि हमारे पास में किसी के मैसेज आए थे और हमने उन मैसेजों को सार्वजनिक किया कि मैसेज सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। हमने उनको टाइम बाउंड किया भारत सरकार को, और वो लिंक जो था वो ठीक निकला। उस लिंक के माध्यम से उनकी बात हुई। हम उस बीच में बात करवाने में नहीं थे, हमने तो सिर्फ बताया कि भारत सरकार बात करना चाहती है। तो हमने उनको टाइम दिया कि भारत सरकार इस समय पीरियड में जो खेल कमेटी है उससे बात कर ले। अगर नहीं करेंगे तो हम वहां पे 9 तारीख को हम आएंगे और उन खिलाड़ियों को जंतर मंतर पर लेकर जाएंगे। लेकिन उनकी बातचीत हुई, 2 दौर की उनकी बात हुई, कुछ चीजों पर उनकी सहमति बनी होगी। उन्होंने 15 तारीख तक का, आज तक का समय दिया है। आज क्या घटना होती है शाम तक, उसके बाद ही हम कोई जवाब दे पाएंगे। तो क्या ये मूवमेंट अगर सरकार अपने वादों पे खरी नहीं उतरती तो आगे बढ़ेगा? खेल कमेटी ही इस पर निर्णय लेगी और जो भी वो निर्णय लेगी हम सब उनके साथ में हैं। मतलब निर्णय खेल कमेटी को लेना है, क्योंकि जो समझौता वार्ता चल रही है, भारत सरकार से जो भी बात हो रही है, किन मुद्दों पर बातचीत हो रही है, वो खेल कमेटी की बात भारत सरकार से चली हुई है। आज तक का लास्ट टाइम उनका है, 15 तारीख तक की समय सीमा है। 15 तारीख के बाद में जो भी खेल कमेटी कोई फैसला लेगी हम उनके साथ में खड़े रहेंगे। क्या इस फैसले में 15 तारीख तक का जो समय अवधि थी, इसमें ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी भी शामिल थी? उन्हीं की बातचीत हुई है, उसमें जो भी उनकी बातचीत हुई है वो उन्हीं की हुई है। शायद आज चार्जशीट उसमें जा रही है। एक आखिरी सवाल, अब अगले 3 दिन बाबा टिकैत के समय से ही हरिद्वार में आप लोगों का चिंतन शिविर लगता रहा है। अगले 3 दिन आप लोग हरिद्वार में जुटने वाले हैं, पूरा संगठन। तो किन विषयों को लेके इस चिंतन शिविर में चर्चा होगी, और क्या इस चिंतन शिविर में भी किसी बड़े आंदोलन का आगाज हो सकता है? देखो, वहां पे चर्चा होती है संगठन कैसे चलेगा, कैसे चला हुआ है, आगे की उसकी रूपरेखा क्या होगी, पीछे कैसे मूवमेंट चले या सरकारों से बातचीत हुई उसका ब्यौरा, संगठनों को कैसे मजबूत करे जाए, नए इशू आ रहे हैं उस पे कैसे सरकारों से बात करी जाए, इंटरनेशनल इशू क्या है और स्टेट और सेंटर के इशू क्या है, इन सब चीजों पर चर्चा होती है। क्या दिक्कत आती है उस पर चर्चा होती है, और आगे कैसे इन चीजों का समाधान हो, तो सब चीज वहां बैठकर चर्चा होती है। अपने संगठनों को मजबूत करो, उस पर चर्चाएं होती है, ये सब होती है। और बड़ा आंदोलन कोई होगा नहीं होगा, ये अभी जब 3 दिन हम वहां पर बैठेंगे, 16, 17 और 18, वो उसी टाइम पे जो एजेंडे आएंगे उसी एजेंडे के आधार पे आगे की रणनीति तय होगी। तो क्या सरकार की जो विफलताएं हैं किसानों के मसलों पे, क्या उन विफलताओं को भी किसानों के बीच में पहुंचाने का काम किया जाएगा? वहां पे कोई भी घटना हुई होगी, अब अपने लोग एक्सपीरियंस बताते हैं। जिन क्षेत्र में कोई घटना घटती है उसके बारे में बताते हैं, सरकार का अधिकारियों का क्या रवैया है उसके बारे में बताते हैं, उसका सुधार कैसे हो उसके बारे में चर्चा वहां पे होगी।
और 3 दिन चलेंगे तो बहुत से सवाल वहां पे आएंगे, उनके जवाब भी वहां पर ढूंढने की कोशिश करेंगे। आगे आम सहमति से कुछ मुद्दों पे सहमति बने, वो भी कोशिश रहती है। और ये करीब इसको 35-36 साल इसको हो गए, इस जो शिविर वहां पर लगता है, तो ये ऐसे ही चलता रहे। कितनी बड़ी संख्या में इस बार कार्यकर्ताओं के नेता जो संगठन से जुड़े लोग हैं उनके जुटने की संभावना है हरिद्वार में? काफी संख्या में लोग वहां पर जाएंगे, काफी भंडारे जा रहे हैं अलग अलग जगह से, और कोशिश करते हैं कि ठीक वहां पे व्यवस्था रहे। प्रशासनिक अधिकारी वहां पे उनसे भी सहयोग की अपेक्षा करते हैं, क्योंकि इस टाइम पे भीड़ का टाइम रहता है, क्योंकि बच्चों की छुट्टी रहती है तो पूरे देश से लोग हरिद्वार और ऋषिकेश आते हैं। तो सभी लोगों से ये है कि वाहन जो लेकर जाए उसको शांतिपूर्ण तरीके से उसको चलाए, लोगों को रास्ता कहीं जाम ना हो, उन चीजों की हमको विशेष ध्यान रखी जाए। नहाते समय विशेष ध्यान रखें, अपने बच्चों का, परिवार का, जिसके साथ में जा रहे हैं वो पूरा ग्रुप में लोग रहें, और अपना हरिद्वार है पूजा पाठ करें, एंजॉय करें, गंगा जी में स्नान करें। और टिकैत साहब का पूरे जो टीम थी उनके टाइम की, उन्होंने 3-4 दिन का ये जो प्रोग्राम हरिद्वार में रखा गर्मी के महीने में, तो इसमें सभी लोग स्नान करने वहां पर जाते हैं। तो 3-4 दिन इकट्ठा रहते हैं, सब अपना एंजॉय करते हैं और सबका गंगा स्नान होता है। एक पवित्र गंगा नदी जिसका जल निर्मल है, स्वच्छ है, और सब लोगों की भावनाएं हमारी रहती हैं कि हम उसमें जाएं, स्नान करें। ये धार्मिक उससे भी हमारी जुड़ा हुआ है, हमारी आस्थाओं से जुड़ा हुआ है। और सब लोग जाते हैं तो अपना एंजॉय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और 3-4 दिन के बाद में अपने क्षेत्र में आके अपने घर का फिर काम करते हैं। यह किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत अगले 3 दिन जो चिंतन शिविर हरिद्वार में लगने वाला है उसमें कार्यकर्ता जाएंगे, माँ गंगा में डुबकियां भी लगाएंगे और साथ ही विचारों का मंथन भी होगा। आंदोलन किस तरीके से आगे बढ़े और किस तरीके से किसानों की समस्याओं का समाधान हो, उस बारे में भी रणनीति तय तैयार की जाएगी।